हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का दिन क्या, शाम का स्टार्टिंग हो गई। इस समय यही मतलब सोशल मीडिया में ट्रेंड में चल रहा है। 2025 के लास्ट में पूरा देश समाप्त हो जाएगा। तो क्या ये सही है? और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो सृष्टि बनाया है या जो भगवान है, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। और पूरी दुनिया एक साथ समाप्त हो जाए, ऐसा मेरा मन नहीं करता। और कई बार ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग कहें कि ये हो जाएगा, लोग रात में सोए रहेंगे तो बर्फ़ हो जाएंगे, ये वो कितनी दफ़ा यही हुआ कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो जहाँ है प्रभु सबको सलामत रखें। और आप लोग भी कहीं सफ़र में जा रहे हैं, कुछ भी इधर उधर जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपना केयर कीजिए। क्योंकि यार 2025 आधा बीता है, 2025 अभी आधा बाकी है। तो प्लीज़ केयरफुली रहिए भैया। मेरे मन में तो इतना डर समा गया है कि मैं पूरा एक साल कहीं ट्रैवल नहीं करूँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी। इसलिए नहीं जाऊँगी भैया, 2025 किसी तरह बस बीत जाए, हो गया। फ़िलहाल गाइस, मेरा आप लोग को डरवाना कोई उद्देश्य नहीं था। मेरे बातों से आप लोग डरिएगा नहीं, बस हाँ एक छोटा सा हिंट दे दे रही हूँ। क्योंकि यार दहशत बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इतना ज़्यादा दहशत फैला हुआ है। इसमें ये वीडियो इतना ट्रेंड में चल रहा है, इतना ट्रेंड में चल रहा है। देख रहे होंगे तरह तरह के हादसे हो रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ था वो हो रहा है। सपोर्ट डे देखिए सोनम का। सोनम इस समय कितना ट्रेंड में चल रही है। वो ऐसा करामात कर दी है कि 30,000 का लहंगा जो अपने वेडिंग में वो ख़रीदी थी, वो शायद लाइफ टाइम कभी नहीं पहन पाएंगी। क्योंकि रीज़न ये है कि उन्होंने बहुत गलत किया है यार। किसी को नहीं चाहना है तो उसे छोड़ दे। किसी को मर्डर करना, किसी को मारने का आपका कोई अधिकार नहीं है। एक जानवर की इंसान ऊंचाई से गिराता है तो हाथ कांपते हैं। उसने अपने पति का मर्डर करके इतने ऊपर से गिरा दिया। महान है, धन्य है। कैसे उसके हाथ नहीं कांपे, रूह नहीं कांपी। उस दिन वो व्रत थी। व्रत किस लिए थी? मतलब ईश्वर के लिए आप व्रत रह रहे हैं, ईश्वर से आप बात कर रहे हैं, तो ईश्वर नहीं देख रहा आप कितने बुरा काम कर रहे हैं? और व्रत थी, बताइए। और कितने अफेयर उसके सामने आए हुए हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग ख़ास तौर से औरतों से मेरा रिक्वेस्ट, लड़कियों से मेरा रिक्वेस्ट है यार, ऐसा कुछ भी ना करो जिससे अपने समाज और अपने परिवार की बेइज्जती हो। जहाँ भी देखिए लाइफ पार्टनर तो हमेशा आँख खोल के देखिए। मैं ये कहती, चाहे लड़की हो चाहे जो भी हो, लड़का हो, उसको पूरा हक है अपने लाइफ पार्टनर चुनने का और उससे बात करने का। कहीं भी कोई डाउट अगर आपको इस तरीके से लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, या फिर किसी तरह का संशय आपके मन में आता है, तो उस डाउट को क्लियर किए बिना आगे मत बढ़िए। क्योंकि शादी के बाद झेलना आपको है, ना कि आपकी फैमिली को। फैमिली को झेलते नहीं, शादी करके हट जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस, ये मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अभी आज का जो टाइम चल रहा है बहुत ख़राब चल रहा है। पहले लोग मैनेज कर लेते थे, चलो कोई बात नहीं यार, माँ बाप जहाँ शादी कर ले रहे हैं आदमी रह लेगा। लेकिन आज के टाइम पे एकदम पॉसिबल नहीं है। लोग इतना डिपेंड हो चुके हैं और माँ बाप, पेरेंट्स भी इतना अपने बच्चों को फ्रीडम दे दिए हैं कि वो कुछ भी ना सोच रहे हैं ना समझ रहे हैं। बताइए, मर्डर जैसा केस जो इंसान को हिला देता है, मर्डर का खौफ आदमी के अंदर बैठ जाता है, वो चीज़ लोगों के अंदर आ गया है कि मारना है तो मारना है। इंसान नहीं, जानवर हो गए, जानवर तक को रहम आ जाता है, लेकिन इंसान के अंदर रहम नहीं। ये क्या है यार? इंसान हो कि पत्थर हो, ईश्वर से डरो। अरे यहाँ पे आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, कोई भी मैसेज इतना ज़्यादा रन हो जाता है कि वो इंसान बच्चा जानता भैया सोनम है तो ये मुस्कान है, इन्होंने ये कांड किया। अरे यार तुम तो बदनाम होते ही हो, लेकिन अपने परिवार, अपने समाज, मतलब सबको आप लोग एकदम भ्रष्ट करके जाते हो, बदनाम करके जाते हो। तुम लोग की लाइफ क्या है? जेल में सड़ो मरो, और कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी से आपको लगाव है, प्यार है, तो उसको छोड़ दीजिए या फिर तलाक दे दीजिए। और इस तरीके का कोई काम मत कीजिए जिससे आप क्रिमिनल साबित हों और ये जिससे आपको किसी तरह का कोई सुख न मिले, बल्कि आप एक जेल में सड़ते रहो। इस तरह से लाइफ जीने से अच्छा है कि यार तुम छोड़ के एक साइड हो जाओ। इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हों तो कमेंट में यस लिखिएगा। और मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, कभी कोई धर्म पूछ के मार रहा है तो कहीं
प्लेन क्रॉस हो रहा है तो कभी कोई लेडीज़ अपने हस्बैंड को मार दे रही है। इस तरह के हादसे सुन सुन के एकदम मन में डर बैठ गया है। इंसान अपनों से सुरक्षित नहीं है। बताइए, शादी का नया नया पेयर 10 दिन की शादी हुए हुए और इंसान अपने हस्बैंड पे भरोसा ना करे, कि अपनी वाइफ पे भरोसा ना करे, किस पे भरोसा ना करे। इंसान कहता है गैरों पे भरोसा नहीं है तो अपनों पे क्या भरोसा है? क्या अपने के साथ आप सेफ हैं? हाँ, इस तरीके से। और प्लीज़ जो गार्जियन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने दें, और ना ज़िंदगी जीने पे यही हाल होता है। सोनम और मुस्कान की तरह लाइफ होता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे दबाव डालते हैं। सपोर्ट दैट सोनम सॉरी, वो उसके पेरेंट्स अगर इतना दबाव नहीं डाले होते तो आज एक क्राइम नहीं होता। आज किसी के घर में जो बच्चा है वो सही सलामत रहता। उसकी माँ के देख के राजा कि माँ इतना रो रही थी, उसको देख के इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। इंसान साल 6 महीने का बच्चा चला जाता है, इतना तकलीफ़ होता है। उसकी माँ को इतना रोता हुआ देख के मतलब रूह कांप गई। अरे यार, अपने फ़ायदे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है? किसी को किस तरह से मार सकता है? किसी का भाई, किसी का बेटा, आपको छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप डिवोर्स दे के अलग हो जाइए, या फिर आप शादी के टाइम ही भाग जाओ। कम से कम मर्डर करने का ऐसा संजोग तो न बने। शादी करने और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती करने का यही नतीजा होता है जो कि सोनम ने किया। और उसके चेहरे से कहीं भी ये डाउट नहीं हुआ कि वो इस तरीके का काम करेगी। और उसने इतना ख़तरनाक मोड़ लिया, इतना साजिश उसके दिमाग में चल रहा था। अगर किसी को पता होता तो आज राजा किसी हादसा का शिकार नहीं होता। वो तो सोचा कि मेरी जीवन साथी है, मेरी लाइफ पार्टनर है, ये जहाँ बुला रही है मुझे जाना चाहिए। उससे क्या पता था बेचारा कि मेरी ज़िंदगी कुछ दिन के लिए है और मैं मौत के खाई में चला जा रहा हूँ। तो इस तरह से यार लड़कियों मत करो यार। लड़कियाँ हमेशा त्याग की मूर्ति कही जाती हैं। लड़कियों ने बहुत कुछ त्यागा है, बहुत कुछ समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। औरतें ने बहुत कुछ त्यागा है। तो यार प्लीज़ ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम्हारी फैमिली या समाज के लोग तुम्हें देखना ना पसंद करें। हर तरीके से तुम्हें कोई लाइक ना करें और छोड़ दे। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आप क्रिमिनल साबित हो जाएं, या फिर जिससे आपको कोई लाइक न करे। क्योंकि सोशल मीडिया इस समय है भाई, सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ अगर गलत होता है तो इतना जल्दी वो वायरल हो जाता है। बच्चा बच्चा जानने लगता है भैया सोनम कौन है, राजा कौन है, राजा के साथ क्या हुआ। तो ऐसा मत करिए। जहाँ भी रहिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ वफादार रहिए, चाहे वो जैसा है उसको समझाने के संभालने की कोशिश कीजिए। किसी की शादी होती है तुरंत नहीं बनता है, सबका थोड़ा एडजस्ट करने में समय लगता है। किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट से होता है। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को समय दीजिए, और इतना जल्दीबाजी में कोई चीज़ नहीं सोचना चाहिए। तो आई होप मेरा ब्लॉग आज सभी को आज अच्छा लगा होगा। और मैं बहुत दिनों से ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि आलत से बस नहीं कर रही थी। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं ब्लॉग शूट कर लूँ। तो गाइस इसी शब्दों से मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय गाइस।